सीएम रेवंत रेड्डी को भी शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच से केसीआर के घर और पार्टी में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। पिता बेटी से नाराज हो गए, बहन भाई के खिलाफ बागी हो गई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच के बाद भी फिलहाल केसीआर सेफ रहेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि 7 अक्टूबर तक फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन घर परिवार में जो कुछ हो रहा है वो अब केसीआर के कंट्रोल से एकदम बाहर हो चुका है। के कविता ने पिता के बचाव में बीआरएस के टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा था। कहां पता था कि पिता ही नहीं समझेंगे बेटी का प्यार। सगे भाई केटीआर के खिलाफ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कजन हरीश राव और पार्टी महासचिव संतोष कुमार को नहीं बख्श रही हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था जिसके मंत्री हरीश राव हुआ करते थे। कविता ने घोटाले पर मुहर लगाते हुए सारा कसूर हरीश राव पर मढ़ दिया। यही कविता पर एक्शन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नाराज केसीआर ने बेटी को पार्टी से सस्पेंड किया था। 24 घंटे के भीतर कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए पिता की पार्टी बीआरएस छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी से मिला एमएलसी की पोजीशन भी छोड़ेंगी। आमतौर पर तेलुगु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कविता ने पार्टी छोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से हिंदी में की। किसको क्या मैसेज देना था ये समझाने के लिए। आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। बीआरएस के संस्थापक केसीआर के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा केटी रामाराव, छोटी बेटी के कविता। पार्टी और सरकार में केसीआर हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द पार्टी बने हुए हैं। केटीआर नंबर 2 पर बने। तीसरी पोजीशन पर कभी कविता का नंबर नहीं लगा। ये पोजीशन मिली हरीश राव को। हरीश राव केसीआर की बहन के बेटे के नाते भांजे हैं। केटीआर और कविता के फुफेरे भाई हुए। आज मामा के घर में भांजे के कारण आग लगी है। 53 साल के हरीश राव सबसे पहले केसीआर के साथ जुड़े। ये उस दौर की बात है जब केसीआर ने तेलंगाना राज्य के लिए टीआरएस पार्टी बनाई थी। 2004 में पहली बार सिद्दीपेट सीट से चुनाव जीते, तब से एक भी चुनाव नहीं हारे। 2009-2010 में जब तेलंगाना आंदोलन एकदम पीक पर पहुंचा तो उन्होंने भी केसीआर के हाथ मजबूत करने के लिए इस्तीफा दिया था। तेलंगाना राज्य बनने पर पहली बार केसीआर की सरकार बनी तो हरीश राव को इरिगेशन मंत्री पद मिला। कहा जाता है कि तेलंगाना में पानी की समस्या हल करने के लिए हरीश राव ने जितना काम किया उतना कोई और नहीं कर पाया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की थिंकिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी उनका ही ब्रेन ट्राई था, जिसका पहले क्रेडिट अब दाग केसीआर के माथे पर लगा है। हरीश राव को केसीआर का ट्रबल शूटर कहा जाता है, लेकिन अब कविता कह रही हैं कि वही कॉन्स्पिरेटर है। कविता ने दावा किया कि उन्होंने पिता और भाई को हरीश राव से बचकर रहने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाते जाते भी बोल गई, मेरे भाई वो आपके शुभचिंतक नहीं है। हालांकि कविता बहुत दिनों से ये कह रही हैं कि जब पार्टी में उनके खिलाफ साजिश हो रही थी तब भाई केटीआर ने साथ नहीं दिया। कविता हरीश राव के खिलाफ हुई हैं। केटीआर और पिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ बीआरएस को नमस्ते टाटा बाय किया है। जय तेलंगाना, जोहार तेलंगाना अमरवीरुలకు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం
हरीश राव भांजे हैं और केटीआर के बेटे। पहले भी एक दौर ऐसा आया था जब केसीआर को चुनना था कि राजनीतिक विरासत आगे ले जाने के लिए हरीश को चुने या केटीआर को। केसीआर ने बेटे को चुना। 2018 में केसीआर की सरकार दोबारा बनी, लेकिन हरीश राव सरकार में नहीं लिए गए। केटीआर सरकार में नंबर 2 हो गए। नंबर 3 की कुर्सी खाली रह गई। पार्टी में एडजस्ट हुए। हरीश राव का दर्जा केसीआर केटीआर से नीचे और कविता से हमेशा ऊंचा रहा। हरीश राव की संगठन पर पकड़ की काबिलियत और कैडर में लोकप्रियता ऐसी रही कि केसीआर को वापस सरकार में लेकर आए। फाइनेंस, हेल्थ जैसे बड़े डिपार्टमेंट सौंपे। जब केसीआर रिटायरमेंट की ओर बढ़ने लगे तब चर्चा उठी कि विरासत कौन संभालेगा। केसीआर ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर क्लियर कर दिया कि बेटे से बढ़कर ना बेटी है ना भांजा। कविता के मन में परिवार और पार्टी को लेकर दरार तभी से चौड़ी होने लगी, जो आज बढ़ते बढ़ते बगावत तक पहुंच गई। घर की बेटी ही घर और घर की पार्टी से बाहर हो गई। विरोधी कह रहे हैं कि केसीआर ने घोटाला किया। कविता कह रही हैं कि सब हरीश राव का किया कराया है। जब कविता पिता को बचाने हरीश राव का नाम ले रही हैं, तब उनके बड़े भाई केटीआर हरीश राव की तारीफ कर रहे हैं। इसी से कविता को शक हो रहा है कि केटीआर हरीश राव संतोष कुमार रेवंत रेड्डी से मिलकर सिर्फ और सिर्फ केसीआर को फंसाने की साजिश में लगे हैं। कविता खुलकर बोल रही हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार रेवंत रेड्डी हैं। మాట్లాడదాం కాళేశ్వరం కానీ ఇంకోటి కానీ ఏ ప్రభుత్వంలో అయినా పొలిటికల్ పాలసీ చేసేవాళ్ళు, విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు. కింద ఉన్నటువంటి మంత్రులు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కేసీఆర్ గారు ఒక పాలసీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు, నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కడతా, దానికి ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తా అని. कविता का अरसे से पार्टी और परिवार में गड़बड़ चल रहा था। उन्होंने ये तक दावा किया कि वो पिता से मिल भी नहीं पाती। कविता जाएंगी या निकाली जाएंगी, इसकी अटकलें अरसे से थी। आज दोनों बातें साबित हो गई। कविता के फ्यूचर को लेकर कहीं क्लियरिटी नहीं है। बीआरएस छोड़ चुकी हैं, कांग्रेस से लड़ाई है, बीजेपी से पुरानी दुश्मनी ठनी हुई है। कविता क्या करेंगी या उनका क्या होगा? क्या तेलंगाना जागृति ही उनका फ्यूचर है? इन सारे सवालों का जवाब अभी कविता के अलावा कोई नहीं जानता। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।